इस वीडियो को जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम किसी जाति या धर्म पर ठेस पहुंचाएं। जिस जानकारी के उद्देश्य से हमने इस वीडियो को बनाया है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे देखेंगे भी उसी उद्देश्य से। इस वीडियो में सिर्फ दो जातियों या समाजों के आपसी संबंध, आपसी प्रेम को बताया गया है। किसी भी समाज को कम आंकना हमारा उद्देश्य नहीं है और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के नीचे जो कमेंट करें उसमें मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। आपसी प्रेम बनाए रखें, आपसी संबंध सुदृढ़ बनेंगे। धन्यवाद। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ रिएक्शन में। मैं राजना हाजिर हूं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर और आज का हमारा वीडियो है ये। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजपूत और जाटों की एकता के बारे में, या यूं कहूं कि राजपूत और जाटों के बीच में हो रहे मतभेद के बारे में। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जाट और राजपूत पता नहीं किस वजह से आपस में लड़ते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर रियलिटी में हो। लेकिन इसका रियल कारण क्या है? मुझे ये टॉपिक मेरे एक फ्रेंड ने सुझाया था। उनका नाम साहिल सिंह है। उन्होंने जब मुझे टॉपिक दिया तो रियल में मुझे लगा कि यार मुझे पता करना चाहिए कि ये दोनों जातियां आपस में लड़ती क्यों हैं। और जब मैंने इसके बारे में खोज की तो जानते हो मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। तो आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जाट और राजपूतों के बीच लड़ाई का कारण कुछ नहीं है। ठीक है, तो वीडियो खत्म कर दे? नहीं, असली जानकारी अब है। जब जाट और राजपूतों के बीच में लड़ाई का कारण कुछ भी नहीं है तो फिर लड़ाइयां हो क्यों रही है? इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए जब मैंने और ज्यादा खोज की तो मुझे पता चला कि रियलिटी में सिर्फ छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिसकी वजह से ये दोनों जातियां आपस में लड़ती रहती है। अब वो क्या है? असल में इन दोनों के बीच में संस्कृति को लेकर लड़ाई नहीं है, क्योंकि दोनों की सनातन संस्कृति है। धर्म को लेकर लड़ाई नहीं है, क्योंकि दोनों का धर्म सनातन धर्म हिंदू धर्म है। इनके बीच में लड़ाई है झूठे वर्चस्व की। अब मैं यहां पे झूठा वर्चस्व क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब कुछ ऐसे लोग हैं, अब ये दोनों जातियों में हो सकते हैं, राजपूत जाति में भी और जाट जाति में भी। वो कुछ लोग इस सारे फसाद की जड़ है। क्या होता है कि कुछ लोगों की वजह से कभी आपसी बोलचाल में वहां पे उन लोगों के मन में हो सकता है कि जाट राजपूत हो ही ना, लेकिन आपस में कोई लड़ गया और वहां पे मान लो किसी राजपूत ने जाट को या जाट ने राजपूत को पीट दिया, तो अब सामने वो कुछ लोग जो इन दोनों के बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं, वो लोग अपनी पूरी जाति को भड़काएंगे। एक फेसबुक पर पोस्ट आएगी कि फलाना जाति के आदमी ने फलाना जाति के आदमी को पीट दिया, और यहां पे वो सीधा ये भी बोल सकता था कि एक युवक ने पीटा या कुछ भी, लेकिन इस वजह से पूरी जाति आवेश में आ जाती है कि भाई हमारी जाति वाले को क्यों पीट दिया। ना वो कारण पता करने की कोशिश करते हैं कि उन दोनों के बीच में लड़ाई किस बात को लेकर हुई होगी, लेकिन तैयार हो जाते हैं कि भाई लड़ाई हुई है, हमारी जाति के आदमी को मारा। फिर ऐसा नहीं है। असल में मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं। आप में से कई जाट ऐसे होंगे जिनके राजपूत दोस्त होंगे और कई राजपूत ऐसे होंगे जिनके जाट दोस्त होंगे। तो आपने एक बात नोट की होगी कि उन दोनों के बीच में दोस्ती इतनी गहरी होती है कि बस वो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं। तो फिर ये चीज मतलब ग्राउंड पे क्यों नहीं आती? सभी लोगों के दिमाग में सब क्यों नहीं आता? इसका एक और कारण है। वो कारण है कि जैसा कि मान लो अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने समाज में कुछ सुधार लाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमारा समाज लोगों की नजर में आए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जाट समाज में भी है और हाँ राजपूत समाज में भी है,
वो लोग ये सोचते हैं कि सामने वाले के समाज को नीचा दिखा दो तो अपना समाज ऊपर हो जाएगा। ये उनकी गलत फहमी है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। अभी बीच में एक पद्मावत फिल्म को लेकर कुछ चल रहा था। सभी राजपूत, करणी सेना और बहुत सारे संगठन इसका विरोध भी कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जैसे ही फिल्म रिलीज हुई तो वहां पर एक फेसबुक पर पेज है, जाटों के नाम से कोई पेज है, उसने वो पूरी की पूरी फिल्म जो वो देखने गया, उसने उस फिल्म को फेसबुक पर लाइव कर दिया और ऊपर लिख दिया कि लो मजे लो, फिल्म देखो। अब वो इस तरीके से राजपूत जाति पर प्रहार कर रहा था, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा था कि जितना स्वर्णिम इतिहास राजपूतों का है वैसा ही इतिहास जाटों का भी तो है। आज हमारे ऊपर आई है, कल तुम्हारे ऊपर आएगी। और असल में ऐसा ही हुआ। फिल्म आई पानीपत और वही सारी सिचुएशन हो गई जो उस टाइम पद्मावत के समय राजपूतों की हुई थी। लेकिन यहां पर एक चीज मेरे को बहुत अच्छी मिली कि जहां उस वक्त 50-60% के करीब जाट लोग उस पद्मावत फिल्म को शेयर कर रहे थे, वहीं 80% के करीब राजपूत लोग पानीपत का विरोध कर रहे थे। जब ये मैंने देखा तो दिल खुश हो गया। अगर चाहते तो राजपूत भी उसका समर्थन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब इस चीज से हमें क्या सीखना चाहिए पता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसी चीज हो, अब अपने समाज को आगे बढ़ाने का यही तरीका रखो कि अगर राजपूत समाज पर कभी चोट होती है तो सारा जाट समाज एक हो जाओ कि हम राजपूतों के साथ हैं। अगर राजपूतों के ऊपर प्रॉब्लम आई है, हम उनके साथ हैं। और यही चीज जाटों के साथ हो तब राजपूत आगे आ जाए कि भाई जाटों के साथ गलत हुआ है, भाई वो भी एक महान और अच्छी समाज है, अच्छी जाति है, तो हम उनके साथ हैं। इस तरीके से इन दोनों के बीच में दोस्ती होगी। रियलिटी में हमें हमारी कम्युनिटी के लोग असल में बहुत कई बार वो लोग नहीं लड़ाते। अगर जाट और राजपूत एक हो गए ना तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम हो जाती है। समझ गए ना? दो शेरों के बीच में लड़ाई करवा के कभी कभी गीदड़ों का फायदा हो जाता है। राजपूत और जाट शेर है, दोनों को एक बन के रहना है। और जब ये दोनों एक बनेंगे ना, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी। हां, हो सकता है राजनीतिक कारण में कई बार ऐसी चीजें होती है। कई लोग कहते हैं कि इसके राजनीतिक कारण है कि किसी जाट उम्मीदवार को जिताने के लिए सारे जाट एक हो जाते और राजपूत उम्मीदवार को जिताने के लिए सारे राजपूत एक हो जाते। लेकिन रियलिटी में सिर्फ ये राजनीति की लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जाट जाट ही दो कैंडिडेट के लिए लड़ जाते हैं। ये तो अलग बात हो गई। तो मेरा कहने का यही मतलब है, इन छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई ना करें, अपने आप को पहचानें। अरे एक बार रियल बोल रहा हूं, आप सबको पता है कि एक बार आपकी गाड़ी या आपकी किसी भी बाइक या जो भी आपके पास साधन है उसके ऊपर जाटों का छोरा या राजपूतों का छोरा ये लिखा हुआ देखते हो ना, तो अच्छे अच्छे लोगों के वहां पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। समझ गए ना? वहां पे जहां पे कुछ और काम होता है। तो आप लोग एक बन के रहो और उन लोगों के वहां पे आग लगाते रहो। तो मेरा कहना इतना ही था, क्योंकि कई दिनों से मेरे मन में तो ये था ही, लेकिन मेरे जो दोस्त है जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उन्होंने जब मुझे ये टॉपिक सुझाया तो एकदम से मुझे लगा कि हाँ यार, इस चीज के ऊपर वीडियो तो बनता है। तो मेरा आखिर में आप सबसे यही कहना है, एक बनो, संगठित रहो। जय मां भवानी, जय राजपुताना, जय हिंद। धन्यवाद।